हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि क्लास 10th का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ चुकी है और उसका जो शादी वाला कार्ड है वह अपलोड होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूरा उम्मीद है कि आप जो है पूरे जो है जान को अपने झोंक रहे होंगे और आपका सपना जो है बहुत पूरा जल्द पूरा होने वाले हैं। तो बस आप ही के सपोर्ट में मैं जो है वैसा जहर जहर कंसेप्ट लेकर आ रहा हूँ और वैसे जहर जहर टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ जहाँ से आप डर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब नहीं डरनी है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, ठीक है ना। और यूट्यूब पर हैं तो क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आपका टॉपिक आ रहा था, ये देखिए, ये सवाल जो आया है 2021 में आया है। और बच्चों, ये जो 2021 में जो सवाल आया है ये 2 मार्क्स से आए हैं। अब बच्चों इसे सॉल्व करनी है यूक्लिड एल्गोरिथम विधि द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताए थे कि इसको सॉल्यूशन करने के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ है सोनू सर। हाँ कि नहीं? तो चलिए हम लिख लें सॉल्यूशन। जैसे ही सॉल्यूशन हम लिखें तो यहाँ पर हम बच्चों आपको बताए थे कि सबसे पहले डिजिट को देखना है और उसमें ये देखनी है कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना कि 396 जो बड़ा है, 231 छोटा है। तो हम लिखाएंगे चूंकि 396 जो है बड़ा है 231 से। इतना हम लिख पाएंगे? बोलेंगे बिल्कुल लिख पाएंगे। तो इसीलिए हम यहां कह देंगे कि सर जो बड़ा वाला होगा उसको हम ए बोलेंगे और जो छोटा डिजिट होगा उसे हम बी बोलेंगे। बच्चा कहेगा आंसर, जो छोटा वाला रहेगा उसको हम बी बोलेंगे और बड़ा वाला रहेगा उसको हम ए बोलेंगे। बोलेंगे हाँ बच्चों, जो बड़ा वाला रहेगा उसको ए बोलिएगा और जो छोटा वाला है उसको बी बोलिएगा। अब लगाते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, मतलब बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करके इसको हम बनाएंगे। ऐसे अर्थ ऐसे लिखना पड़ेगा। बोलेंगे हाँ ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। अब हम चलते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है इसका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मेरे प्यारे बच्चों, जहां जहां ए होगा उसको वहां पर 396 रखेंगे और बी के जगह पर 231 रखेंगे। तो यहां रखेंगे 396 बराबर 231। अब बच्चों यहां देखनी है कि हमें कैसे लगेगा कि 396 से ज़्यादा नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 231 है तो कैसे लगेगा। अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो हम रफ में से सॉल्व करेंगे। देखिए, तो 231 से हमको डिवाइड करना है कितना में बच्चों, 396 में। तो लिखेंगे 396 कैसे जाएगा, मल्टीपल 1 से। तो 231 आएगा ना। हाँ, 6 में से 1 गया तो 5, 9 में से 3 गया तो 6 और 3 में से 2 गया तो 1, 165 बचा का शेष। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां लिखेंगे हम कि 1 से जब लगाएं तो रिमाइंडर कितना बचा, 165। ऐसे सर मतलब यहां पर 2 से नहीं लगता, कैसे लगेगा बाबू बताइए। 231 है, 2 से लगाएंगे तो 400 कुछ हो जाएगा ना। तो हम 1 से लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, 165। देख लीजिए, 6 में से गया तो 5, 9 में से 3 गया तो 6 और 3 में से 2 गया तो 165 बच्चों में आ लेंगे। अब देखिए ध्यान से समझिए, ई वाला डिजिट को यहां लाएंगे और ए वाला डिजिट को यहां लाएंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, 231 को यहां लाइए और 165 अब यहां पे देखनी है कि कैसे जाएगा। तो देखिए, अगर ई 160 रहता तो 2 से गुना करेंगे तो 320 हो जाएगा। आप रफ में चेक कर लीजिए, यानी इसमें अब इससे भागा देना है कि कैसे लगेगा। तो 161 165 में अब देखना है भाग करा से 231 से। की बार में जाएगा सर, एक ही बार में जाएगा ना। 165, 11 में से 5 गया था 6, यहाँ बचा कितना, 12 में से 6 गया था 6, यानी शेष कितना बचा, 66। कब जब हम 1 से लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 66।
उम्मीद करता हूं यहां तक बात को समझ रहे होंगे आप। अब देखिए क्या होगा, ये 165 यहां फिर आएगा, ये 66 यहां आएगी, और फिर बच्चों यहां देखनी है आपको कि के बार में डिवाइड लगेगा। ऐसा कब तक भागा देंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब जब तक शेष जीरो ना बच जाए। ऐसा अब 66 में भागा लगाएं 165 में, हाँ 66 से भागा लगाएं 165 में, तो हम यहाँ आप कर देते हैं 66 में भागा लगाएंगे 165 से। तो बच्चों चेक करके देखिए गुना के बार में जाएगा, तो लगाइए, तो के बार में जाएगा। हम चेक करते कि लगा है कि मतलब कितना जगह 3 4 बार देखिए करके, 6 को 24 और 6 को 24 और 26 हो जाएगा, 264 गलत है। ओह तो 66 में 2 से लगाइए तो सर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, हाँ 132। कैसे लगेगा बच्चों? 2 से। जब 2 से लगाएं तो कितना आया? 132। 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3, 33 बचेगा। तो जब हम 2 से लगाएं तो शेष कितना बचा बच्चों? 33। अब इसको हम यहां लाएंगे, 66 इजकल टू 33 के बार में जगह 33 दूनी 66 2 बार में, तो शेषफल कितना बचेगा बच्चों? 0। 33 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 दूनी 66, शेष कितना बचेगा? 0। इसलिए आप लिख सकते हैं कि इसीलिए 396 और 231 का मासा, इसीलिए 396 और 231 का मासा, यहां जगह नहीं से हम नीचे लिख रहे हैं, मिटा दे इसको। मासा कितना होगा? कहां पर कट गया सर? यहां पर कट गया, तो जहां पर कटेगा यही आंसर होगा, तो 33 आपका आंसर आएगा। यही आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि एग्जामिनर को देख, आंसर यहां मत लिखिएगा, यहां अंडरलाइन करने के बाद लिखिए। उम्मीद करता हूं यहां तक बात को समझ पाए आप। थोड़ा सा इसको उतारने का स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कीजिए, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं ताकि हम आपको देख पाएं कि आपको जो है पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ या नहीं। बच्चे का डिमांड है कि सर नीचे नहीं दिख रही, 66 नहीं दिख रही है, नीचे नहीं दिख रही। थोड़ा सा हम कैमरा को थोड़ा सा लूज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप उतार लीजिए, नीचे थोड़ा सा लाइट चमक रही है ना, बच्चे का डिमांड है लाइट चमक रहा है। चलो हम थोड़ा सा लाइट को हटा देते हैं। चलिए अब दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है? नीचे नहीं दिख रहा है सर, अभी भी निचला डिजिट जो है नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। देखिए यहाँ लगाए हैं किसे, देख लीजिए यहाँ लगाए हैं कितना से सर? 66 गुने 33 गुने 2 प्लस 0, देख रहे हैं ना? 66 बराबर 33 गुने 2 प्लस 0। अब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे बच्चों। यहाँ देखना पड़ता है बच्चे कहाँ तक इसको प्रॉब्लम हो रही है, हाँ या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ अब यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब हम थोड़ा सा अगले सवाल पर आते हैं, तो वीडियो को यहाँ से रोकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम सवाल जो है नेक्स्ट लिख दिया है, और आपको समय बचने के लिए हम क्या कीजिए, हम पूरा सवाल को नहीं इरेज करने की कोशिश किया। ये सवाल जो आप देख रहे हैं, ये सवाल जो है 2018 और 2022 में आया है, ठीक है। अब ये सवाल जो 2018 और 22 में आया था 2 मार्क्स में, सवाल कुछ इस प्रकार से था कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 960 और 432 का मासा ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल बहुत ईजी है क्योंकि आपके साथ हैं स्टार सोनू सर, जो बच्चों को रटाते नहीं, समझाते हैं, सिखाते हैं, और बच्चों को जबरदस्ती नहीं पढ़ाते हैं, जबरदस्त पढ़ाते हैं। इस बात को आप ख्याल रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताए थे कि सबसे पहले देखना है कि इसमें बड़ा कौन है। इसमें क्या करना है बच्चों? सबसे पहले देखनी है कि इसमें बड़ा डिजिट कौन है। तो 960 बड़ा है कि 432? तो पहले हम दिखाएंगे, चूंकि 960 जो है बड़ा है 432 से, इतना दिखाएंगे पहले। फिर बताएंगे हम कि देखिए अंकल, ये बड़ा है इसीलिए एकरा ए बोलेंगे, और ये छोटा है इसलिए इसको बी बोलेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए ए के जो मान हो जाएगा 960 हो जाएगा, और बी का जो मान हो जाएगा जो 432 हो जाएगा। अब फिर वही खेला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके लिखना पड़ेगा सर। बिल्कुल लिखना पड़ेगा आपको,
टेंशन नहीं लेना है। और यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगी तब तक बच्चों आपको तोड़ते रहना है। आई होप समझ रहे हैं बात को। हाँ, आप ही को कह रहे, अरे आप ही को कह रहे, कमेंट करिए। कमेंट आप नहीं करते इसलिए तो कह रहे, तो लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, इब्राहिम से उतार दे रहे हैं। यूक्लिड विभाजन इब्राहिम से उतार रहे हैं। क्या बच्चा कह रहा है कि सर कैसे लिखते हैं, अरे यही उतार दे रहे हैं, जो सवालवा में लिखा है वही उतार देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इतना लिखना पड़ेगा सर, बिल्कुल इतना लिखना पड़ेगा, बहुत प्यार से लिखिएगा आप। अब बात को समझिए यहां से। ऐसा ही फॉर्मूला का उचित था, ए बराबर था बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पर हम 960 रखेंगे, बराबर तो बराबर। बी के जगह पर हम 432 रखेंगे। अब यहां पे दिमाग लगाना है कि कैसे लगेगा ये। इसको हम रफ में जाएंगे और रफ में इसको क्रॉस करेंगे। बच्चों हमको 432 से डिवाइड करनी है 960 में। हम 960 को डिवाइड कर देंगे ऐसे। दिख रहा ना? नहीं दिखे तो कमेंट कीजिएगा। सर शायद 2 बार में जाएगा क्या? हाँ 2 बार में जाएगा। दूसरे लगाइए, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 और 4 दूनी 8। जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 864 आएगा। देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। घटा दीजिए, 10 में से 6 गया तो सॉरी 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा 15, 15 में 6 गया तो 9, यहाँ जे कट बचा कितना 96। लिखेंगे जब 2 से लगाएं तो रिमाइंडर कितना बचा 96। एक बार और लगाएंगे फिर हम ऊपर लिखेंगे ताकि आपको चमकता है बार बार। मुझे देख लिए हम कैमरा से अभी। अब बच्चों इसको लाना है कहाँ? यहाँ लाएंगे 432 इजकल टू, जो शेष है इसको यहाँ लाना है। और फिर वही काम कैसे लगेगा, फिर वही काम कि कैसे लगेगा। तो सोचे कि चलो भाई 96 है, अगर मोटा मोटी 100 रहता ही 100 रहता तो 4 से लगता। तो 96 में 4 से गुना करके देखिए कितना आ रहा है। तो 6 चौक को 24 और 9 चौक को 36, 37 38 384। और है यहाँ 432, शायद लग रहा है 5 से लग जाएगा। तो 96 में 5 से गुना करके चेक करते हैं। 6 पच्चे 30 और 9 पत्ते 45, 46 47 48 480। और यहाँ है 432 से, तो 5 से नहीं न लगेगा, 4 से लगेगा। तो जब हम 4 से लगाएं तो कितना आया? 384। अब 384 इसमें से घटाएंगे और जो शेष बचेगा ना उसको लिखेंगे। तो देखिए 432 में से 384 घटाइए, 432 में से 384 घटाइए। ये वो कह रहा है सर नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई 96 में हम इससे भागा दे रहे हैं। चलिए हम इसको फिर से समझाते हैं। पाइए यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है सर, कमेंट कर देते हैं। अब देखिए करेंगे क्या हम? 96 में 432 से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान दीजिए 96 डिवाइड 432। अब बताइए कैसे लगेगा? अभी 4 से लगेगा तो 4 से लगा दिए। तो 6 चौक को 24 और 9 चौक को 36, 37 38 384। तो घटाइए 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पर 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ बचा कितना 12, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ देख कट। तो कितना बचा? 48 बचा। तो बोलेंगे कि जब 4 से लगाएं तो शेष कितना बचा सर? 48। यहां तक समझ में आया? बोलेंगे सर बिल्कुल। अब जगह नहीं होने के कारण हम ऊपर लिख रहे हैं ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो। ये फिर कहाँ जाएगा सर? आगे बढ़ेगा। यहां लिख देते हैं 96 बराबर हो गया ना। अब ये 48 आएगा कहाँ? यहाँ मतलब ऐसे सर ई वाला आ जाता है आगे और जिस शेषवा आ जाता है यहाँ पर ही, हाँ यहीं आ जाता है। तो 48 सर ये तो 2 बार में करे तो 48 दूनी 96। तो शेष कितना बचेगा? 0। और जैसे ही शेषफल 0 बचता है तो यही वाला आपको आ जाता है मासा। तो ऐसे घेरना है नहीं तो लास्ट में लिखना है अतः 960 और 432 का 960 और 432 का HCF बराबर 48।
इसको क्या करना है, अंडरलाइन ऐसे कर देना है। अंडरलाइन करने के बाद आंसर लिख देना है। अतः 960 और 432 का एचसीएफ कितना आएगा, 48। उम्मीद करता हूं यहां तक बात को आप समझ पाए होंगे। फिर भी बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एल्गोरिदम का लेक्चर आज 2 है। ये वो बच्चा कह रहा है कि सर को ऐसे दीजिए, तो एग्जाम में जो वाला है जो दे देते हैं आपको। आपको हम सवाल देते हैं 504 और 1188 बना दीजिएगा, फर्स्ट शिफ्ट माल है 504 और 1188। देखिए हम इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप ले लिए। यहां सवाल तीसरा कह रहा है कि कितना है, यहां पड़ी 504 और 1188। 1188 ये जो आया है 2025 में आया है, 18 में नहीं आया हुआ है। 2025 के कौन शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट में कीजिए, ताकि हम समझ पाएं कि मेरा बच्चा जो है मैथ को बनाया या नहीं बनाया, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही है ये नहीं हो रही। अगर अभी तक वीडियो का लाइक नहीं किया तो वीडियो के प्यारा से ऐसा लाइक के बटन उसको दबा दीजिएगा, जिससे मुझे हौसला बढ़ता है बच्चों कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बहुत बेहतर पढ़ा रहा हूँ और बच्चे इसे कुछ सीख पा रहे हैं। ठीक है ना, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, और जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनको बस वीडियो का शेयर कीजिए और बोलिए कि अगर आपका भी सपना है इस बार 450 प्लस की, तो अभी ज़्यादा लेट नहीं हुई, अभी चलिए इम्पैक्ट क्लासेस, जो आपको सपना को साकार करवाते हैं और बच्चों के साथ एकदम हंसते हंसते मैथ या साइंस या ऑल सब्जेक्ट को जो है सिखाने का काम करते हैं। तो चलिए बच्चों, थैंक यू, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती हो। थैंक यू, लव यू।